So, dear learners, my best of the greetings. I am your educator, Mr. G. Vishwar. Welcome to my YouTube channel of schooling. पिछले दो लेक्चर सीरीज जो सुपरविजन इंस्पेक्शन और क्लासरूम कम्युनिकेशन आपने देखा और थर्ड लेक्चर सीरीज चल रहा है अभी जो टीचिंग एड्स के ऊपर है, उसका भी दो पार्ट्स बन गए हैं. दिस इज़ द थर्ड पार्ट. आई एम सेंडिंग इट टू यू एंड आपने भारी मात्रा में उसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हो. वो एनालिस्ट से मैं देख रहा हूँ. और पिछले लेक्चर्स में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड टीचिंग एड्स के देख चुके हैं और प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया के ऊपर बात कर चुके हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया अपन 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी बात रखे थे. और द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लर्नर्स कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे. कैसे टीचिंग एड्स जो है वो लर्नर्स का कंट्रोल में होता है. व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कंट्रोल फॉर ईच लर्नर टू मैनेज द टीचिंग एड, वो देखते हैं. वो रहा मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2, लर्नर कंट्रोल्ड मीडिया. ये देखिए 1 2 3 4, ये टेबुलर फॉर्मेट को देखिए. 1 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 4. मतलब यहाँ पर नो कंट्रोल है, यहाँ पर हाई कंट्रोल है. रिलेशनशिप ऐसा ही है. ठीक है. अगर कोई भी टीचिंग मीडिया जो है जैसे कि टीवी, रेडियो, ये दोनों लर्नर के कंट्रोल अंडर नहीं आते हैं. अगर कोई प्रोजेक्टेड मीडिया है वो थोड़ा अधिक कंट्रोल होता है लर्नर के पास. वो उसको मतलब मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब वो मैनेज कर सकता है अपने हिसाब से. और नंबर 3 नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया जो है ये सारे जो है नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया, उसका मोर कंट्रोल होता है लर्नर के पास. और जो कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, यूट्यूब वीडियोज एट्सेट्रा, ये सारे इवन द हाईएस्ट कंट्रोल द लर्नर दे टू हैव वाइल वर्किंग विद दिस मीडिया. ये देख लीजिए, दिस इज द लर्नर कंट्रोल, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स. एक क्वेश्चन देखते हैं. If a teacher does not use any kind of teaching aid while teaching in the classroom, how will it affect his or her teaching? हमने ये देखिए does not use any kind of teaching aid. अगर कोई टीचर बिना टीचिंग एड के साथ क्लासरूम में घुस रहा है या जा रहा है तो क्या अफेक्ट होगा उसके टीचिंग के ऊपर, क्या अफेक्ट होगा? Choices are: it makes students passive and uninterested in studying. It is not necessary as a good teacher make the lesson effective without using teaching aid. It's advantageous to a teacher as he can escape from the arrangement of teaching aid. Choice D: it affects the learning domains of students by bringing down their learning rate. कौन सा होगा? अगर टीचर बिना टीचिंग एड्स के जा रहा है क्लास को तो स्टूडेंट्स तो पैसिव बन ही जाएंगे, अनइंटरेस्टेड इन स्टडिंग. ठीक है. नॉट नेसेसरी एज ए गुड टीचर कैन मेक द लेसन इफेक्टिव विदाउट यूजिंग. ऐसा नहीं है कि टीचर बिना टीचिंग एड के बेकार है. चॉइस बी ऐसा बता रहा है. नंबर सी: इट इज़ एडवांटेजेस टू ए टीचर सी कैन एस्केप फ्रॉम अरेंजमेंट ऑफ टीचिंग एड. ये टीचिंग एड ले सकता है, नहीं ले सकता है. बट नंबर डी को देखिए. It affects the learning domains of students by bringing down their learning rate. जो learning domains होते हैं, learning के जो domains होते हैं, हमने डिटेल में उसको बोलेंगे बाद में, because this is not the area here. So ये देखिए, ये अफेक्ट हो जाएगा, ये अफेक्ट हो जाए, उसका लर्निंग स्टाइल भी ख़राब हो जाएगा और लर्निंग डोमेन्स भी वो डाउन हो जाएंगे. लर्निंग रेट के साथ साथ इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगा क्लास का. इसलिए नंबर डी या चॉइस डी इज़ द अप्रोप्रिएट चॉइस. ठीक है. अब देखते हैं. दिस इज़ व्हाट हमने मीडिया अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस. नंबर 3 टाइप ऑफ एक्सपीरियंस. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स था टाइप ऑफ एक्सपीरियंस. जो मीडिया है वो टाइप ऑफ एक्सपीरियंस के साथ कैसे चलता है. दिस इज़ द एडगार डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस. ये क्या बोलता है देख लीजिए. थोड़ा एक हैव ए लुक.
Have a look. Have a look. Media characteristics number 3. According to the type of experience they provide. पहले तो सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं वो टीचिंग एड्स. नंबर 2 लर्नर कंट्रोल के अकॉर्डिंग टीचिंग एड्स. नंबर 3 मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 3 मीडिया अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस दे प्रोवाइड. कैसा है ये, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, कौन का डेफिनेशन देना जरूरी नहीं समझता हूँ मैं अभी. तो कौन ये क्या है. दिस इज a model that incorporates several theories related to instructional design and learning process. Instructional design and learning process. ये मॉडल सारे कुछ थियोरीज को इनकॉर्पोरेट करके बनाया गया है. ये एडगार डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है उसको. उसको भी लर्निंग पिरामिड भी कहा जाता है. पिरामिड, लर्निंग पिरामिड. ठीक है. ये जो एडगार डेल है ये 1960s में इसको दिया था. अमेरिकन एजुकेटर है. देखिए अगर आप क्लासरूम को रियल ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन के साथ जा रहे हैं, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस है. थोड़ा उसके कम हो गया, डिग्री कम हो जाएगा अगर आप रियल ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन को छोड़ करके अगर आप कोई फील्ड विजिट, ऑब्जर्वेशन, एक्सकर्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ जा रहे हैं, थोड़ा कम होगा उसका इफेक्ट क्लासरूम में. ठीक है. और उससे थोड़ा कम होगा अगर आप केस स्टडीज़ के साथ जा रहे हैं, और उससे कम होगा अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जा रहे हैं. इससे कम होगा अगर टीवी, सीसीटीवी, वीसीआर यूज़ कर रहे हैं, और उससे भी कम होगा अगर आप फिल्म्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं क्लास में, और उससे कम होगा अगर स्लाइड और फिल्म स्ट्रिप्स यूज़ कर रहे हैं. इससे कम होगा पिक्चर, मैप्स, फोटोग्राफ्स. उससे भी कम रेडियो, ऑडियो कैसेट्स. उससे भी कम खाली आप डिस्प्ले बोर्ड यूज़ कर रहे हैं. ज़्यादातर टीचर जो है वो चॉक बोर्ड यूज़ करते हैं क्लास में और कुछ नहीं. और चॉक बोर्ड बिना जो भी बात कर रहे हैं खाली अब्स्ट्रैक्ट वर्ड के साथ, वो सबसे कम इफेक्ट होगा अब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस से. जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं उसका वैल्यूज़ कम होते जा रहे हैं क्लासरूम का. टीचिंग एड्स के यूज़ के हिसाब से एक्सपीरियंस कम हो रहा है, धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं. जैसे जैसे आप जा रहे हैं कोन में तो ये कम हो रहा है. अगर ये सारे चीज़ जो है, देखिए ये सारे चीज़ इतना, वो इनडायरेक्ट या विकारियस एक्सपीरियंस है. That means the experience of the child with this kind of things or teaching aids with the help of जब टीचर लेके जा रहा है वो विकारियस होता है, मतलब वो इमेजिनरी होते हैं. और ये जो ऊपर वाला है ये सारे अब्स्ट्रैक्ट है, वो कहीं का नहीं है, वो कहीं का नहीं है. ठीक है. और नीचे जब ये आप आ रहे हैं, दीज आर द डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज फार एज टीचिंग एड्स इज कंसर्न्ड. ठीक है. ये मॉडल सारे कुछ थियोरीज जो लर्निंग थियोरीज, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, ये सारे कुछ को इंक्लूड करके ये बनाया है एडगार डेल. ठीक है. एक क्वेश्चन देखते हैं. आफ्टर द लंच ब्रेक वाइल टीचिंग EVS you find that students are not taking interest in the lesson. What to do. ये CTET का क्वेश्चन था जून 2011. काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, हमने लिया है आपके लिए. लंच ब्रेक के बाद आपने देखा EVS टीचर जो है प्राइमरी का, यू फाइंड द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट. दे अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं. रिसेस के बाद बहुत खेल कूद किया और पढ़ने का जी नहीं करता है. क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? टेक द चिल्ड्रन आउट टू प्ले इन द ग्राउंड. फिर दोबारा बोलोगे कि चलो और थोड़ा खेल के आते हैं? नहीं. जस्ट बी आस्क देम टू पुट देयर हेड्स डाउन ऑन द डेस्क एंड रिलैक्स. थोड़ा सो जाओ, ऐसा बोलेंगे? नहीं. Use audio visual aids based on multiple intelligence to make the classroom or the lesson interesting. ऐसा करेंगे? Change the topic immediately. आज EVS नहीं पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे, ऐसा करोगे? देखिए चॉइसेस आर वेरी क्रिटिकल. सारे चॉइसेस तो किसी को भी ठीक लगेगा, ये भी टीचर करते हैं. इन रियलिटी आई हैव सीन टीचर्स, इफ स्टूडेंट्स आर से सर आज नहीं पढ़ेंगे, चलो थोड़ा खेल लाते हैं, खेलने के लिए ले जाते हैं, गेम्स पीरियड बना देते हैं उसको. ठीक है. आज देम टू पुट अप और थोड़ा टीचर भी बोलते हैं आप
ज़्यादा चिल्लाओ मत और पुट योर हेड्स डाउन ऑन द डेस्क एंड रिलैक्स, ऐसा भी करते हैं टीचर। या आज ईवीएस नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, चलो हाँ मैथ्स पढ़ा लेते हैं, ईवीएस की जगह मैथ्स पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर को। क्या करना चाहिए? यूज ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल यूज करके मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो लिखा है सेंटेंस देख लीजिए, यूज ऑडियो विजुअल एड्स बेस्ड ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस किसका है? हावर्ड गार्डनर का है, हावर्ड गार्डनर, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस हावर्ड गार्डनर का है। उन्होंने 8 मोडलिटीज बताए हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस का: विजुअल स्पेशल, वर्बल लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल और रिदमिक जो बोला है, लॉजिकल मैथमेटिकल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, बहुत सारा 8 मोडलिटीज बताया है, ठीक है। ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुत सारा इंटेलिजेंस होता है ह्यूमन के पास, मल्टीपल इंटेलिजेंस। वो सारे इंटेलिजेंस को शूट करते हुए अगर आप ऑडियो विजुअल एड्स बनाओगे और उसके साथ क्लास में जाओगे, चाहे वो रिसेस के बाद हो या कभी भी हो, देयर शैल बी हाई इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स, दे विल शो हाई इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। हो गया आंसर? आंसर सी है। तो देखते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4। मीडिया अकॉर्डिंग टू इट्स रीच, कहाँ तक ये मीडिया पहुँच सकता है, ये जो टीचिंग एड से कहाँ तक पहुँच सकता है। इंडिविजुअल पेश विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर, विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर ये इंडिविजुअल लेवल में जा सकता है, जैसे कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम CAI। हम क्वेश्चन भी एक, आई हैव चोजन ए क्वेश्चन फॉर यू, वो देखेंगे। वो स्मॉल ग्रुप के लिए भी है, जैसे कि नॉन प्रोजेक्टेड और ग्राफिक एड्स, चार्ट्स, मैप्स, मॉडल्स, not suitable, but these are not suitable to teach class which has more than 50 or 60 students, more than 70-80 students। स्मॉल ग्रुप नहीं होता है वो। लार्ज ग्रुप के लिए जो मास मीडिया यूज़ किया जा सकता है, प्रोजेक्टेड एड्स यूज़ किया जा सकता है। तो ये रीच है एट द इंडिविजुअल लेवल, द स्मॉल ग्रुप एंड लार्ज ग्रुप, ठीक है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखते हैं कि क्वेश्चन, which of the following support materials in learning use the process of programmed instructional technology based on Skinner and Crowder's principle? Skinner's and Crowder's principle। देखिए, modular instructional material, branching program based on material, linear program based on materials, specially prepared supplement program materials। कौन सा है, कौन सा है चॉइस? कौन सी चॉइस के साथ आप जाएंगे? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या है? ये इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या है? बताता हूँ आपको क्या है वो चीज़। देखते हैं जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शनल मीडिया हम किसको बोलते हैं? हमने एक टर्म रखा है CAI, इंडिविजुअल लेवल के लिए। आपने बिहेवियरल अप्रोच स्किनर का है, स्किनर। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है क्या? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है क्या? जो प्रेजेंट्स लर्निंग मटेरियल इन स्मॉल स्टेप्स, पहले तो स्मॉल स्टेप्स जिसको हम बोलते हैं क्या? फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। और फिर ईच फ्रेम जो है, ईच फ्रेम में स्मॉल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं एंड एक क्वेश्चन या एक्टिविटी होता है। बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं और क्वेश्चन एंड एक्टिविटी होता है, ठीक है। कॉल्स फॉर एक्टिव एंड ओवर्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द लर्नर। ये जो क्वेश्चन है, इट कॉल्स फॉर एक्टिव एंड ओवर्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द लर्नर। ओवर्ट रिस्पॉन्स का मतलब which can be observed, जो response which can be observed, that is known as overt response, ठीक है। overt response मतलब आप पता लगाना चाहिए कि, जैसे कि overt response हो गया to write, to draw, to label, ठीक है, to diagram,
वो ओवर्ट रेस्पॉन्सेस है क्वेश्चन के लिए। बिफोर द लर्नर गेट गोज टू द नेक्स्ट फ्रेम, एक फ्रेम हो गया मतलब एक फ्रेम खत्म हो गया, वो दूसरा फ्रेम को जब जाएगा, दूसरा फ्रेम को जब जाएगा, द लर्नर इज इन्फॉर्म्ड वेदर इज रिस्पॉन्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट। कोई भी आप ऐसा CAI प्रोग्राम कर रहे हैं, कंप्यूटर में अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं, मतलब यू आर डूइंग एन एक्सरसाइज ओवर देयर, जैसे कि CAI होता है, तो अगर आप ये वाला ठीक या भूल हो गया, ठीक या भूल हो गया, तो आप क्या करोगे वहाँ पर, क्या करोगे? जब लर्नर को पता चलेगा, जब लर्नर को पता चलेगा कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तब वो क्या करेगा? इमीडिएट फीडबैक है वो, करेक्ट या इनकरेक्ट वाला रेस्पॉन्स, दैट इज द रीइंफोर्समेंट टू द लर्नर। अगर करेक्ट है तो वो नेक्स्ट फ्रेम को जाएगा, इनकरेक्ट है तो फिर वो सेम फ्रेम पे काम करेगा। ठीक है, तो ये रहा इन ब्रीफ कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच में BF स्किनर का जो थियोरी ऑफ ऑपरेट कंडीशनिंग है, उसके ऊपर जो बेस करके प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वाला जो कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस होते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वाला, वो बेस करके हुआ है। तो देखते हैं BF स्किनर का जो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग जो BF स्किनर है, BF स्किनर प्रिंसिपल क्या बोलता है? हमने कहा है कि दिस इज स्मॉल स्टेप्स होगा पहले, नंबर 2 एक्टिव रेस्पॉन्डिंग होगा, एक्टिव रेस्पॉन्डिंग, नंबर 3 इमीडिएट कन्फर्मेशन होगा, इमीडिएट कन्फर्मेशन होगा। ठीक है, और नंबर 4 सेल्फ पेशिंग होगा। ये हम पढ़ रहे हैं द टीचिंग एड्स अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल पेश में कैसे पढ़ा जाता है, तो सेल्फ पेशिंग होगा। और नंबर 5 में क्या होगा? स्टूडेंट टेस्टिंग होगा, स्टूडेंट टेस्टिंग होगा। तो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग गिवन बाय BF स्किनर। अब हम देखेंगे चॉइस नंबर B में वो लिखा है, क्या है चॉइस नंबर B क्या है? चॉइस नंबर B हमने चॉइस नंबर C देख लिया, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग देखेंगे। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग किसने दिया है? ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग ये है क्राउडर, ये है नॉर्मन C क्राउडर। ठीक है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग उसका क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हुआ? ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग कैसे बनते हैं? जैसे कि बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग नॉर्मन क्राउडर का हम बता रहे हैं। और वहाँ पर क्या होता है? स्टिमुलस सेंटर्ड अप्रोच, स्टिमुलस सेंटर्ड अप्रोच ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन, डायग्नोसिस एंड रिमेडिएशन होता है वहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन एंड डायग्नोसिस रिमेडिएशन। तो हमने देखा जो CAI है, CAI का हमने CAI का हम डिटेलिंग में कैसे जानेंगे कि CIA है क्या? क्योंकि दिस इज ऑल्सो द मीडिया वी चूज टू रीड एनी सच मटेरियल एट आवर ओन पेस, इंडिविजुअल लेवल में है। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इंट्रैक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द लर्नर, कंप्यूटर होगा, लर्नर होगा, और इट क्रिएट्स एंड प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट रियल एक्सपीरियंस, जिसको हम बोलते हैं ऑलमोस्ट रियल एक्सपीरियंस, मतलब
सिमुलेट होता है, सिमुलेट होता है। टू एनिमेट, टू रेप्लिकेट, टू generate new examples. Animate, replicate and generate new examples. ड्रिल एंड प्रैक्टिस होते हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस होता है, रिपीटेशन होता है, फीडबैक होता है. दिस इज ए ट्यूटोरियल मोड, दिस इज ए ट्यूटोरियल मोड. CAI is a tutorial mode. Every bit of my discussion may be converted into मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एक सिमुलेशन मोड का एग्जाम्पल हम देखते हैं. अगर आपने गैसियस लॉज पढ़ा रहे हैं या इकोलॉजिकल सिस्टम पढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा रहे हैं, यू कैन सिमुलेट थ्रू ए CAI. डिस्कवरी मोड में इंडक्टिव अप्रोच या ट्रायल एंड एरर होता है. गेमिंग मोड वो भी होता है, गेमिंग मोड भी होता है. गेमिंग मोड में CAI भी बना जा सकता है और डिस्कवरी मोड में भी हो सकता है, डिस्कवरी मोड में भी हो सकता है. NCERT का प्रोग्राम आपने सुना होगा. NCERT का प्रोग्राम जो था क्लास, CLASS, बहुत पुराना प्रोग्राम है. वो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्कूल स्टडीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट था. सॉफ्टवेयर पैकेजेस दिए जा रहे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के लिए, ज्योग्राफी के लिए और इवन लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए. वो माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ वो सारे स्कूल्स को दिए जाते थे. और आज की डेट में वो माइक्रो कंप्यूटर सारे जो है वो पर्सनल कंप्यूटर आ गया, उसका ज़माना चला गया. ठीक है, तो ये रहा आपका. अब क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट मटेरियल्स मतलब टीचिंग एड्स इन लर्निंग यूज द प्रोसीजर ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हमने ब्रांचिंग का कहा है, लीनियर का कहा है, क्योंकि दो नाम यहाँ पर आ रहे हैं, एक स्किनर एक क्राउडर. तो स्किनर और क्राउडर वाला ये दो आंसर है. कहाँ पर है? AC नहीं, BC इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आज हम यहाँ तक पढ़ लिया. इंडिविजुअल पेस विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर जो CAI था, वहाँ इतना तक आज पढ़ेंगे. और बाकी स्मॉल ग्रुप्स या लार्ज ग्रुप्स डिटेल में जाएंगे. चार्ट्स, मैप्स, मॉडल्स, ये सारे चीज़ को लेकर के, मास मीडिया, प्रोजेक्टेड मीडिया, इन द अदर पार्ट्स. थैंक यू वेरी मच गिविंग मी ए पेशेंट ईयर. और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. गो टू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द डिटेल्स और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वंस अगेन.